तो सबसे पहले बॉड मास का कॉन्सेप्ट समझ आया। बॉड मास का इंपॉर्टेंट है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन में, हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन और हिंदी में सरलीकरण। बी से ब्रैकेट आपका आ जाएगा नेक्स्ट, डी से ऑफ, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। बात समझ आई। इसमें अब हम एक और कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं आगे कि सबसे पहले हमारा बी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। बी में कौन कौन सा आता है? सबसे पहले जो सॉल्व होनी है वो होनी है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट ये सॉल्व होनी है सबसे पहले नंबर पे। बार ब्रैकेट होती कैसी है? इस तरह से ऊपर बार लगा हुआ होगा किसी दो नंबर के उस पे ऊपर, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगी आपकी कौन सी? सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट ये हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आएगी आपकी कर्ली ब्रैकेट। ये आपकी कर्ली ब्रैकेट होती है ऐसी, ये आपकी तीसरे नंबर पे सॉल्व होगी। और चौथे नंबर पे सॉल्व होगी आपकी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ये इस टाइप वाली, कुछ लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोल देते हैं इसको, बस मोस्टली रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होती है। इसको कहते हैं बार ब्रैकेट। ये हमारी सर्कुलर ब्रैकेट ये हो जाती है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ये होती है और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ये होती है जो सॉल्व होती है सबसे पहले नंबर पे। हर ब्रैकेट के अंदर बॉड मास फॉलो होगा। हर ब्रैकेट के अंदर बॉड मास फॉलो होना है, चाहे आपकी ये वाली ब्रैकेट हो, ये बार ब्रैकेट हो, या कर्ली ब्रैकेट हो, या फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हो, बॉड मास फॉलो होना ही है। बॉड मास कहीं भी खत्म नहीं होगा, याद रखना है। अच्छा, अब आते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट पर। ये बात क्लियर हो गई? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? देखो, अब ये ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद हम आते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट पर जो इसमें सिंप्लीफिकेशन में, ये वाला नोट कर लो। और एक और चीज यहां समझेंगे हम, फॉर्मूले। अब फॉर्मूले समझते हैं हमें। सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है स्क्वायर वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। एक पढ़ा है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। एक पढ़ा है a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूले पढ़े हैं। एक और फॉर्मूला पढ़ा है हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बात समझ आई? अच्छा, एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। एक ये फॉर्मूला होता है जो हमें समझना है अभी, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमारे पास। अगर हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इन सबकी वैल्यू 0 अगर आ जाए, ठीक है, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो? 0 हो, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है। ये याद रखना है, अभी क्वेश्चन आएगा इसकी तरह का, मैं समझाऊंगा ये कहाँ पर यूज होना है। ये बात समझ आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक कोई? एक और फॉर्मूला है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें आता है a माइनस बी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी नहीं ए बी, यहाँ पे लिख दो ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास 2-3 फॉर्मूले हैं जो हमें यहाँ पर क्या है, पढ़ने हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? बताओ। और कुछ खास ऐसा है नहीं, इतने ही सारे फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं। हाँ, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। सॉल्व करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 24 की मल्टीप्लाई करोगे तो 625 में से 25 माइनस करोगे कितना आएगा? 600। ये 600 आ गया, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 280 माइनस 3। उसके बाद क्या होता है? प्लस। तो पहले इन दोनों को प्लस करोगे, उसके बाद माइनस करोगे, ये दोनों ऐड करोगे तो 880 माइनस 3 और ये बचेगा 877। ये आंसर हो गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इसे नोट कर सकते हो, वैसे समझ लो, वैसे क्वेश्चन करो तुम। सेकंड एक क्वेश्चन और है मेरे पास, स्पीड से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सेकंड वाले को। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे। अब इतने सारे स्टेप फॉलो नहीं करने, केवल एक स्टेप में करना है। 6 से करना है, 6 चौक 24, यहाँ पे 4 रह गया, प्लस यहाँ पे करोगे डिवाइड 15 8 120 और मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 8 24 28 28 और 5 33। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करो। सही है। डिवीजन को हम चेक करेंगे। सबसे पहले डिवीजन में क्या आएगा, ये हमने मार्क कर लिया कि यहाँ डिवीजन है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ भी पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, यहाँ भी पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, बात ही खत्म, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख लें 18/36, बात खत्म। प्लस ये हो गया 54/18 और ये हो गया माइनस का 1.5। नहीं, पॉइंट माना जाएगा, लेकिन यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, इधर भी 1 डिजिट और इधर भी 1 डिजिट, तो पॉइंट खत्म। ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इससे ये पॉइंट हट गया, इधर भी 1 डिजिट इधर भी 1 डिजिट, बात खत्म।
बात समझ आई। अब डिवाइड करना शुरू करो, 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36, 18 बन जाए 18, 18 3 जा 53। अब 2 से इसको डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो 2 को ऐसे रखो, 4 ये हो गया हमारा 4.5 अपॉन 2 प्लस ये रह गया 3 माइनस 1.5। अब क्या करोगे? एलसीएम लोगे? नहीं, पॉइंट में डिवाइड करोगे पहले। 2 आया पॉइंट, यहाँ पे 2 5 प्लस 3 माइनस 1.5। अब प्लस करो, देखो ये पूरा नंबर है, आधा नहीं है, ये पूरा नंबर है, इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है। ये सब क्या है? इंटीजर है। इंटीजर समझते हो? पूर्णांक है। पॉइंट के बाद की संख्या पूर्णांक नहीं है, वो अलग चीज है। 45 को डिवाइड कर लो इसे, ठीक है भाई। डिवाइड करोगे तो पॉइंट तो वहीं का वहीं आएगा। 5 से डिवाइड करोगे ना, इसके पीछे 0 मान लो एक, ठीक है। बात समझ आ गई? डिविजिबिलिटी आती है तुम्हें? पहले तो ये बताओ। नहीं, डिविजिबिलिटी, चलो मैं डिविजिबिलिटी समझाता हूँ। इसका मतलब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझ लेना। यहाँ पे पहले ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, इन सबको ऐड करोगे 5 और 6 हो जाएगा। और ये 50 है, यहाँ पे 25 है, तो 0.75 आएगा कि नहीं आएगा? इसको 50 मान लेना, 0 बढ़ा सकते हो, इसके पीछे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात समझ आ गई? तो ये 50 है और ये 25 है, दोनों को प्लस करोगे तो 75 हो गया, 6.75 इसका आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ आई या नहीं आई? इसको सॉल्व करना है, चेक कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.5 अपॉन 12.5, ये बात समझ आई। और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.0125, ये बात समझ आई। और माइनस 0.0125, ये बात समझ आई या नहीं आई? ये माइनस का, ये प्लस का, ये तो यहीं कैंसिल आउट, खत्म, यहीं तुरंत खत्म कर लो। समझ आया? हालांकि काटोगे नहीं, लेकिन फिर भी हम तुरंत खत्म कर लेते हैं इसको। अब बचा केवल ये, इससे पॉइंट से पॉइंट हट गया, यानी कि 5/125 आया हमारे पास। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, मतलब 1/25 हो गया। और जब 1/25 आए तो नीचे 0 बनाने की कोशिश करना कि नीचे 0 कैसे बनाया जाए। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और 4 से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 100। बात समझ आई? इसका मतलब 4 से, यानी कि नीचे 2 0 है ना, तो नीचे के 2 0 ऊपर जाके 2 पॉइंट बनाते हैं। एक तो हमारा 4 आ जाएगा, लेकिन एक डिजिट और चाहिए। एक डिजिट और चाहिए तो उसके लिए हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक 0 लगा देंगे, बात खत्म। ये हमारा आंसर हो गया। जब 100 से 4 को भाग करोगे तो 0.04 आएगा। नीचे जितने डिजिट हों, इसे सॉल्व करके दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करना है, मेन तो डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करोगे? हाँ, जो भी है आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, चाहे प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, माइनस हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, मतलब मेन है हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब हमारी ब्रैकेट सॉल्व हो गई, इसके बाद करली ब्रैकेट है कहीं? करली ब्रैकेट कहीं नहीं है, तो करली ब्रैकेट खत्म। अब आते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट पर। 3 × 7 + 15 डिवाइडेड बाय, अब इस ब्रैकेट में देखो, यहां ध्यान देने वाली बात है, इसको तो मैं इरेज कर देता हूं, समझो जरा। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे और हम वही बॉड मास फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट चेक करोगे, नहीं है। उसके बाद ऑफ चेक करोगे, नहीं है। उसके बाद डिवीजन चेक करोगे, है। ये रहा डिवीजन। इसका मतलब ये आया, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15/45 आ जाएगा, और 15 एकम 15, 15 3 45, मतलब कि ओवरऑल यहाँ पे क्या आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई 9 + 3। ये बात समझ आई या नहीं आई? ब्रैकेट अभी नहीं हटेगा, मैंने क्या बताया, एक डिजिट बननी चाहिए। जैसे इसमें 3 बनी थी, ऐसे ही जब इसमें पूरा सॉल्व होकर के एक डिजिट बन जाएगी तब ब्रैकेट हटेगा। ऐसे ही यहाँ पे आएगा 3 × 7 प्लस, इसको डिवाइड किया तो ये 3 आ गया, 3 से ये कट गया, 3 3 9, यानी यहाँ बचा 3 + 3। ये बात समझ आई या नहीं आई? बताओ भाई, हमने 45 से काटा 15 को, तो 15/45 हुआ। 15 से काट दोगे, 15 एकम 15, 15 3 45, 3 से काटोगे 3 3 9 हो गया, बात खत्म हो गई। यहाँ +3 रह गया अभी, ठीक है। और अब यहाँ 3 बचा है इस वाले नंबर का, और ये 3 बचा है प्लस के उधर का, तो ये 3 आ गया प्लस और ये 3 आ गया, ठीक है। 3 × 7 + 3 + 3। अब आगे सॉल्व करो, 3 × 7 + 3 3 = 6, और ये हुआ हमारा 21 + 6, और ये हो गया 27। यही आंसर हो गया, बात खत्म। बताओ, बात समझ? इसे सॉल्व करो। ये कितना आ गया? 3 × 5 = 15, तो 17/3 आ गया। आगे सॉल्व करोगे, 3 × 6 = 18 और 1 19/6 आ गया, प्लस और इसे करोगे तो 6 और 1 7/3 आ गया। ये बात समझ आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो जरा, कुछ डिवाइड हो सकता है, कुछ डिवाइड हो सकता है कहीं से कहीं तक, कुछ नहीं हो सकता, सीधे मल्टीप्लाई हो सकती है। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? हाँ भाई बताओ, इनकी मल्टीप्लाई करके बताओ। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें कॉमन कुछ आ रहा है क्या? अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले सकते हो पहले, लेकिन कॉमन कुछ ऐसा खास है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे सीधे। 17 निमा कितने होते हैं? 117 153, 3 आ गया 15, और 17 एकम 17 और 15 30 32 32 बटे 3 6 18, और यहाँ पे प्लस में 7/3। एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा? 18 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 323, प्लस काटोगे 6 आएगा, 7 6 42, सबको जोड़ दो, ये आ गया 5 और 4 2 6, 3/18। कुछ डिवाइड हो सकता है क्या? चेक कर लो एक बार भाई। 5 6 11, 11 और 4 11 और 3 14, और ये 18, 3 से तो कट नहीं सकता, ठीक है। और बाकी किसी नंबर से कटने से रहा ये यहाँ। अब ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, बात समझ गए? ना ना ना, डिवाइड ऐसे नहीं करना है, बात समझ आई? और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 8 चौक 32, 3 और 8 16 19, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे 96 आ जाएगा, और अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा, और ये 12 आ गया, ये प्लस का है। बात समझ गए भाई? 4 से ये भाग में तो है, कट जाएगा,
और इसका का 3/4। समझ आ गया? आगे सॉल्व करोगे, अब ये माइनस है और ये प्लस है तो कर दो, 96 जाएगा 192 में से, तो यहाँ बचेगा 96 और अपॉन में यहाँ से कितना हो जाएगा 72 का 3/4। अब हमें का भी यहीं सॉल्व कर लेना है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो यहीं का सॉल्व कर लो। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर लो इसे 2 से डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 4 नहीं 8 8 8 8, फिर 2 से हो रहा है तो ये हो गया 18, फिर 2 से हो रहा है तो ये हो गया 24, फिर 2 से हो रहा है 9, फिर 2 से होगा तो 1 2, और फिर 3 से होगा 3, फिर ये हो गया 4, यहाँ पे आ गया 4/3 का 3/4। का हटा दो, अब जब का हटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, का जब हटता है तब आती है गुणा। बात समझ गई? इस 4 से ये वाला 4 कट गया, इस 3 से ये वाला 3 कट गया, बराबर आंसर आ गया 1। 3 एकम 3, 4 एकम 4। बात समझ गए? आंसर कितना आ गया 1। ये बात समझ आई या नहीं आई? विभाजकता और डिविजिबिलिटी।